नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम। भाजपा के आहूत हड़ताल से तूफानगंज महकुमा में राजनीतिक झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कूच बिहार भाजपा के बूथ सचिव काला चंद्र कारमाकर की तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विगत बुधवार को पीट कर हत्या कर दी। इसे लेकर गुरुवार को 12 घंटे का भाजपा ने तूफानगंज महकुमा में बंद बुलाया था। बंद को सफल कराने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर गाड़ियों के आवागमन को रोक दिया। दुकान हाट बाजार को जबरन बंद करवाया गया। इसके विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने भी रैली निकाली। नूतन बाजार इलाके में काफी उत्तेजना का माहौल देखा गया। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने भाजपा समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए। इस बीच बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कलकत्ता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ में वामनगाछी इलाके में बुधवार देर रात भाजपा कार्यालय को जला दिया गया। कार्यालय जलाने के आरोप में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। इस घटना के खिलाफ गुरुवार सुबह कल्याणी एक्सप्रेसवे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क अवरोध कर दिया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर अवरोध हटा दिया गया। आज बंधের মধ্যে তৃণমূলের ব্যবসায়ীরা বন্ধ পালন করছে। তৃণমূলের হারমাত বানিয়েছে, জোরজবরদস্তি দোকান বন্ধ করছে। আমরা সেখানে পার্টি অফিসের সামনে ছিলাম। তৃণমূলের হারমাত বাহিনী এসে আমাদেরকে মারধর করে এবং পুলিশ ছিল সামনে, পুলিশের সামনে মারধর করে। তো আধা ঘন্টা জোড়াইমোড়, ভানুকুমারী 2 নম্বর অঞ্চল জোড়াইমোড়। मालदा के प्लास्टिक कारखाने में विस्फोट, 5 की मौत जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हालत में चिकित्साधीन। मालदा जिले के कालियाचक थाना अंतर्गत स्कूलपाड़ा स्थित एक प्लास्टिक कारखाने में विस्फोट की घटना में कम से कम 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें तुरंत मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। कालियाचक थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी मिली है कि गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे कालियाचक के स्कूलपाड़ा स्थित इस प्लास्टिक के कारखाने में रोज की तरह मजदूर काम कर रहे थे। अचानक कारखाने में विस्फोट हो गया। घटना के आकस्मिकता के कारण किसी को संभालने का या भागने का मौका नहीं मिला। घटना विस्फोट इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कालियाचक थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ঘটনাটা হয়েছিল যে কি কাটিং মেশিন প্লাস্টিকে কাটিং করছিল, কাটিং করার অবস্থায় হয়েছিল চলতে চলতে বাস্ট হয়ে গেছে। কতজন আহত হয়েছেন? আহত হয়ে গেছে ধরেন এখন মোটামুটি 5 জনকে তো দেখেই আসলাম, আর মানে মৃত্যু হয়ে গেছে 5 জনের, আর আহত তো মোটামুটি ধরেন এখন অব্দি 2 জন। ওদের নাম কি? এর নাম হচ্ছে সাইদ খান। আর ওদের নাম? ওদের নাম সবার নাম তো আমি বলতে পারছি না। কোন জায়গায় হচ্ছে ঘটনাটা? কোন মিলাপুর স্ট্যান্ডের পাশে। কিসের কারখানা ছিল? প্লাস্টিকের কারখানা। 5 জন মারা গেছে এখন পর্যন্ত। আমরা ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি। আমাদের এখানে আমরা প্রস্তুত করেছি। যারা খুব সিরিয়াসলি আহত হয়েছে তাদেরকে আমরা ওয়ার্ডে ভর্তি হচ্ছে। কিছু মাইনর ছিল তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখুন আপনাদের কাছে খবর? আসলে আমাদের তিনজন খবর আছে আমার কাছে, আর 3 জন আমি দেখলাম। আমরা পুরো টিম তৈরি করেছি। আমাদের সার্জারি টিম রয়েছে। আমি নিজে দাঁড়িয়ে মনিটর করে এলাম এই মাত্র, এবং সেখানে তারা ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন। এবং এখানে আমাদের এবং ওটি প্রয়োজন করলে একটা ইমার্জেন্সি ওটি খাবো। সার্জারি যারা টিম আছে তারা সবাইকে বলে দিয়েছি, আমি অ্যালার্ট করে দিয়েছি। প্রয়োজন করলে আরও অন্যান্য ডাক্তার মনিটর করে আমি দেখছি ব্যাপারটা। যদি আরও লাগে তাহলে আমরা আরও অন্যান্য চিকিৎসকদের সাহায্য নেব। কীভাবে কী ঘটনাটা শুনলেন? এটা ভারতীয় জনতা পার্টিকে আর বলবার অপেক্ষা রাখে না। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের শাসিত যে সরকার, সে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। খাগড়াগড় থেকে আরম্ভ করে গোটা পশ্চিমবঙ্গে অহরহ এই কাজগুলো চলছে। সামনে ইলেকশন এগিয়ে আসছে, সেই জন্য তারাও তৎপর হচ্ছে। যত গুন্ডা আছে, যত সমাজের এই ধরনের মানুষ আছে, তাদেরকে
নিয়োজিত করবে বিজেপির বিরুদ্ধে, সেই কারণে এইগুলো করা। সেই জন্য বোম বানাতে গিয়ে আর এই ধরনের একটা বাজে সিচুয়েশনে পড়তে হয়েছে। শুনছি কেউ বলছেন 5 জন মারা গেছে, কেউ বলছেন 11 জন মারা গেছে। তার সঠিক সব পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা এটা অহরহ ঘটছে। আজকে ওখানটায় বোমবার্ডিং হয়েছে, বোমবার্ডিং নিজেদের মধ্যে বানাতে গিয়ে এই সমস্ত কিছু হয়েছে যেগুলো কথা উঠে আসছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টির বেশ কিছু কর্মীকে এইভাবে গুলি করেও হত্যা করেছে, এই রকম আর ইতিহাসও আছে এর মধ্যে। এগুলো আমরা ইনভেস্টিগেশন না করে তো কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু যেইটুকান আমরা খবর পাচ্ছি তাতে বোম বানাতে গিয়ে তারা মারা গেছে। আচ্ছা, মালদার বিধায়ক এবং সাংসদ দুজনেই তো কংগ্রেসের। এত বর্ডারে এত ঢুকে যাচ্ছে, ফুলবামা একটা পুরো গাড়ি ঢুকে গেল, সেখানে এনআইএ যাবে না, এনআইএ একটা মোটর বাসটা এনআইএ করবে। এনআইএ আর সিবিআইকে নিয়ে খেলা করছে বিজেপি। এই এজেন্সিগুলোকে খেলা করা উচিত নয়। এরা দেশের সুরক্ষার জন্য রয়েছে, পলিটিক্যাল ইউজের জন্য নয়। আমরাও সিবিআইকে, আমরাও এনআইএকে, আমরাও সেন্ট্রাল যে এজেন্সি তাদের সম্মান জানাই। তারা অনেক বড় কাজের জন্য রয়েছে, পলিটিক্সে ইউজ করার জন্য এই যে এজেন্সিগুলো নয়। এই এজেন্সিগুলো ক্রিয়েট করা হয়েছে দেশের সুরক্ষার জন্য। আপনি কি মনে করছেন বিজেপি এটা নিয়ে রাজনীতি করছে? তাহলে যদি রাজনীতি না করো তাহলে এটা এই কথাটা বলতো না এনআইএ করা। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করলে बीजेपी निजे सेंट्रल থেকে চলে गया। सिलीगुड़ी में छठ पूजा को लेकर तमाम विवादों के बीच शुरू हुई पूजा का आयोजन। छठ महापर्व इस वर्ष सिलीगुड़ी के लोगों के लिए काफी विवादपूर्ण रहा है। महानंदा घाट के सौंदर्यीकरण से लेकर रेलिंग तोड़ने से लेकर जल सत्याग्रह का भी सहारा लिया गया। अब ऐसे में नगर निगम छठ व्रतियों के सामने झुक गए और घाटों पर 4 गेटों का निर्माण कर दिया गया। इस बीच आज उक्त घाटों के निरीक्षण करने हेतु सिलीगुड़ी के एसडीओ पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनके निगरानी में विशेष टीम का गठन किया गया है और प्रशासन की ओर से घाटों पर पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। सिलीगुड़ी शहर के सेठ श्रीलाल मार्केट, नया बाजार, महावरस्तान, सेवक रोड एवं तमाम वार्डों में जहां जहां छठ व्रत करने वाले हैं वहां छठी मैया के गीत गूंजने लगे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा जलपाईगुड़ी जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, ये बातें कही है प्रदेश भाजपा के महासचिव सत्यानंद बासु ने। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जलपाईगुड़ी जिले के सभी सीटों पर करेगी जीत हासिल। प्रदेश भाजपा के महासचिव सत्यानंद बासु ने आज जलपाईगुड़ी शहर के पांडापाड़ा इलाके में चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष वापी गोस्वामी, भाजपा नेता दीपेन परमानिक, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पोलेन घोष के अलावा कई स्थानीय भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए बासु ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जलपाईगुड़ी जिले के विधानसभा केंद्रों को छोड़कर जिले के 6 विधानसभा केंद्रों में भारी मतों से जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि अब राज्य की जनता सत्तारूढ़ दल के अत्याचार और भ्रष्टाचार से तंग आकर भाजपा के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा जलपाईगुड़ी जिले के सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी, यह जनता ने तय कर लिया है। জলপাইগুড়ি তো সবসময় একটা খুব সুন্দর বাতাবরণ থাকে। এখন শীতকাল শুরু হয়েছে। আমি কালকে জলপাইগুড়ি এসেছি শিলিগুড়ি থেকে। আমাদের কালচার হচ্ছে সকালে উঠে চা খাওয়া, একটু আড্ডা মারা। আমাদের কার্যকর্তাদের সকলের সঙ্গে দেখা হলো, আপনাদের সামনেই আলোচনা হলো। কোনো বৈঠক করতে আসেনি, সকলের সঙ্গে শুধু দেখা করতে এসেছি। আপনারা জানেন জলপাইগুড়িতে যে লোকসভা ভোট হয়েছে তাতে একটি বিধানসভা ছাড়া সবকটি বিধানসভাতেই আমরা জিতেছি। এমনকি ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে তো আমরা রেকর্ড মার্জিনে জিতেছি। আমার মনে হয় এবার জলপাইগুড়ি লোকসভার সবকটি আসনেই বিজেপি জিতবে, বা আমাদের যে সাংগঠনিক জলপাইগুড়ি জেলা রয়েছে তাতেও সবকটা আসনেই আমরা জিতবো, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। বন্ধ সর্বাত্মক হচ্ছে, আমার কাছে যা খবর আছে দীপেনদাও বললেন 12 ঘন্টার তুফানগঞ্জ বন্ধ আজকে ডাক দেওয়া হয়েছে হত্যালীলার প্রতিবাদে। রোজই হচ্ছে ঘটনাগুলো, আর কত বন্ধ আমরা ডাকবো, কিন্তু আমরা বেদনার সাথে বাধ্য হয়ে বন্ধ রেখেছি। বন্ধ সর্বাত্মক উচিত করলাম। চা চক্র আমাদের বাঙালিদের স্বভাব, অভ্যাস, আড্ডা মারা, কথা বলা সকালবেলা উঠে আমরা করি।
কি আড্ডার কার্যক্রম। जलपाईगुड़ी में एक दिन में 26 कोरोना मरीज आए सामने। जलपाईगुड़ी शहर में हर दिन कोरोना पीड़ितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गुरुवार को एक मरीज की कोरोना वायरस के कारण मौत हो जाने के बाद शहर में आतंक का माहौल है। जलपाईगुड़ी नगरपालिका इलाके में गुरुवार दोपहर तक 26 लोगों के संक्रमित होने की सूचना है। नगरपालिका के कोऑर्डिनेटर सैकत चैटर्जी ने बताया कि नगरपालिका के 11/8 विभिन्न वार्डों से गुरुवार को 26 कोरोना संक्रमित पाए जाने की सूचना है। प्रभावित इलाकों को सैनिटाइज करने के साथ ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सैकत चैटर्जी ने कहा कि लंबे समय से नगरपालिका इलाके में जागरूकता प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने इलाका वासियों से स्वास्थ्य संबंधी नियमों के उल्लंघन नहीं करने की अपील की है। জলপাইগুড়িতে এখনো অবধি গতকাল দুপুর 2টো থেকে এখনো অবধি যে রিপোর্ট 12:30 অবধি তাতে 26 জন কোভিড আক্রান্ত এবং জলপাইগুড়ি শহরের 10 নম্বর ওয়ার্ডের একজন বাসিন্দা যিনি শিলিগুড়ি একজন বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এই খবর আমরা পেয়ে গেছি এবং আর কোনো কোমরবিডিটি তার সাথে ছিল কিনা সেটা আমরা বলতে পারবো না। তবে তিনি কোভিড এফেক্টেড হয়ে নিবেদিতাতে গেছিলেন, নার্সিংহোমে গেছিলেন এবং তারপরে তার আর কি কোমরবিডিটি ছিল সেটা ডাক্তাররা বলতে পারবে, কিন্তু তিনি এক্সপায়ার। অবশ্যই সামাজিক মাস্ক ছাড়া কেউ ঘাটে যাবেন না, হাত বারবার স্যানিটাইজ করুন এবং কুলো নিয়ে যাওয়ার সাথে স্যানিটাইজার রাখুন। এতে কোনো অপরাধ নেই এবং একই সাথে ফিরে এসে সবাই গরম জলে সাবান দিয়ে স্নান করবেন এবং চেষ্টা করবেন মাস্ক পরেই যাতে ছট মায়ের পুজো করা যায়, চেষ্টা করবেন তাতে। তার কারণ হচ্ছে আমি আপনাদের খুব বলছি, কারণ অসুখ কোনো রকম জাত ধর্ম ভগবান কিচ্ছু মানে না। এই ভাইরাসের কখন কিভাবে ছড়াবে কেউ বলতে পারে। कोयला तस्करी के आरोप में ट्रक समेत 2 गिरफ्तार। न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस ने अवैध तौर पर कोयला कारोबार चलाने के मामले में असम से आने वाले एक ट्रक को जब्त किया है। घटना में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि एनजेपी थाना पुलिस ने बुधवार रात गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर फुलबाड़ी टोल गेट के पास एक कोयला लदे ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने बताया कि इस ट्रक में असम से कोयला लेकर बिहार भेजा जा रहा था। घटना में पुलिस ने ट्रक चालक बिहार निवासी राकेश कुमार सिंह व खलासी गोपाल हाजरा को गिरफ्तार किया है। गोपालपुर वर्धमान जिले का निवासी है। गुरुवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति है जरूरी। सीबीआई की छानबीन के अधिकार क्षेत्र के मामले में अक्सर सवाल उठते रहते हैं। यह सवाल भी उठता रहता है कि क्या जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक होगा। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। अदालत ने कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम DSPI में शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों के प्रावधानों के अनुसार सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है। यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है। जलपाईगुड़ी के राजीव भवन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जयंती पालन। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती पूरी श्रद्धा के साथ जलपाईगुड़ी के राजीव भवन में पालित किया गया। गुरुवार को इस उपलक्ष्य पर राजीव भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी की तस्वीर पर कांग्रेस कार्यकर्ता व स्थानीय नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पिनाकी सेन गुप्ता, वरिष्ठ नेता सुभाष बख्शी, तपन चक्रवर्ती सहित अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच असीम तरफदार सहित विभिन्न कांग्रेस नेताओं ने अपने वक्तव्य में इंदिरा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए देश के लिए उनके अवदानों को रेखांकित किया। इसके अलावा शहर के 24 नंबर वार्ड में भी दिवंगत प्रधानमंत्री की याद में कार्यक्रम आयोजित की गई। स्थानीय वार्ड कोऑर्डिनेटर अमलान मुंशी ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। उनके साथ अन्य स्थानीय नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। পশ্চিমবঙ্গ কে মুক্তি দেওয়ার জন্য 24 নম্বর ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটি ঝাঁপিয়ে পড়বে আগামী দিনগুলো। এই বলে আপনাদের সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান। जिला प्रशासन की पहल पर 25 रुपए प्रति किलो सरकारी दर पर आलू बिक्री शुरू। हर खरीदार को मिलेंगे सिर्फ 4 किलो। कोरोना व त्योहारों के मौसम को लेकर आलू की आसमान छूती कीमत लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में मालदा जिला प्रशासन की ओर से सरकारी तौर पर 25 रुपए प्रति किलो की दर से आलू बेचने की पहल शुरू की गई है। इसे लेकर गुरुवार को नगरपालिका के 10 नंबर वार्ड के पारसामुना इलाके में प्रशासन की ओर से आलू बेचा गया, जहां सस्ती कीमत पर आलू खरीदने वाले लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। हालांकि प्रति खरीदार सिर्फ 4 किलो आलू ही खरीदने का निर्देश जिला प्रशासन ने जारी किया है। खरीदारों का आरोप है कि आलू की कीमत को लेकर थोक विक्रेता कालाबाजारी के कारण कहीं 40 तो कहीं 45 रुपए प्रति किलो की दर से शहर में
आलू बिक रही है, इस पर प्रशासन की निगरानी होनी चाहिए। प्रशासन सूत्रों से पता चला है कि कृषि विपणन विभाग की पहल पर इससे पहले भी इंग्लिश बाजार शहर में सहायक मूल्य पर आलू बिक्री की व्यवस्था की गई थी। अब पहली बार ओल्ड मालदा नगरपालिका इलाके में प्रशासन की पहल पर 25 रुपए किलो दर से आलू बेचना शुरू किया गया है। आलूर लाइने बर्तमाने जा आलूर बाजारेर दाम जा बाजारे आलूर मूल्य ताते आमादेर गरीब मानुषेर पक्षे एटा खरीद करा एकटा खूब मुश्किल ব্যাপার, কঠিন ব্যাপার। আমরা তাই আলুর লাইন দিয়েছি। এটা সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে এটা ভীষণভাবে আমরা উপকৃত হব। এই আলু যেন আগামী দিন পর্যন্ত চলে এবং সরকার এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে আমরা ভীষণভাবে উপকৃত। হচ্ছে কি মুখ্যমন্ত্রী তৎপরতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে কৃষি বিপণন দপ্তরের মাধ্যমে সহায়ক মূল্যে 25 টাকা দরে আলু বিক্রয় করা হচ্ছে জ্যোতি আলু বর্তমানে। এটা হওয়াতে মালদাবাসীর জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য অনেক সুবিধা হয়েছে। বাজারে এই আলু 40 থেকে 45 টাকা প্রতি কেজি। এটা আমাদের জানুয়ারি মাসের 1 তারিখ থেকে আরম্ভ করেছি। মকদমপুর, ঝলঝলিয়া, আজকে থেকে ওল্ড মালদা পৌরসভায় ছিল না, ওল্ড মালদা এলাকায় এই প্রথম এবং 10 নম্বর ওয়ার্ডে। এটা আমি অনেক কষ্টে আমাদের ডিএমকে এডিএমকে বুঝিয়ে, আমাদের সেক্রেটারি সচিবকে বুঝিয়ে আমি এখানকার ব্যবস্থাটা করেছি। এখানে যে আমরা ভালো সাড়া পাই, আশা করি এখানেও আমরা প্রত্যেকটা। কেমন সাড়া পেয়েছেন? ভালো সাড়া পেয়েছি, হ্যাঁ, সহযোগিতা পেয়েছি। পাড়ার ছেলেরাও সহযোগিতা করছে, আর স্টাফ কর্মচারী আমি একাই আছি। এরকম সহযোগিতা পেলে বা এই ধরনের। जलपाईगुड़ी जिला अदालत में रूपा गांगुली ने लगाई हाजिरी। 2019 साल के 15 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जयंत कुमार रॉय के समर्थन में प्रचार पर आई भाजपा नेता रूपा गांगुली की गाड़ी पर हमला किया गया था। आरोप है कि उदलाबाड़ी इलाके में सभा के लिए जाने के क्रम में रूपा गांगुली की गाड़ी पर माल थाना इलाके की क्रांति में आयोजित तृणमूल की सभा से निकल रहे कार्यकर्ताओं ने रूपा गांगुली की गाड़ी पर पथराव किया। घटना को लेकर रूपा गांगुली ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बुधवार को उसी मामले की जलपाईगुड़ी जिला अदालत में सुनवाई के लिए रूपा गांगुली जलपाईगुड़ी पहुंची। बुधवार को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में सुनवाई के बाद अदालत से निकलकर भाजपा राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली ने बुधवार को कूच बिहार में भाजपा कर्मी की हत्या मामले को लेकर राज्य की प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए तृणमूल सरकार व मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बताया कि आज सुनवाई के लिए आकर उन्हें पता चला कि तृणमूल की ओर से भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पुलिस या प्रशासन ने उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसका मतलब उनके जमानत की अर्जी से पहले ही अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लेने की पुलिस की मंशा थी। रूपा गांगुली के अधिवक्ता सिहाय चौधरी दास ने कहा कि उनके मुवक्किल की आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेशी थी। उन्होंने अदालत को बता दिया कि 2019 के 15 अप्रैल माल थाने में शिकायत दर्ज करवाने के संबंध में किसी प्रकार का संबंध मिलने पर वहां अवश्य ही अदालत को पूरा सहयोग करेंगी। 15 এপ্রিল 2019 একটা কমপ্লেন করেছিলেন ওনার গাড়ি ভাঙচুরের মালবাজারে। এবার সেখানটায় যখন কেসটা হয়, আজকে সেটা ডেট পড়েছে একটা, যেখানে 17 জন অ্যাকিউজ বিল নিয়েছে। আজকে তাদের হাজিরা দিতে হবে কোর্টে। তো সেটার জন্যে আমার ক্লায়েন্ট অ্যাজ এ ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন, যেহেতু তিনি কমপ্লেনেন্ট, তিনি দেখতে চান কারা কারা এসছিল বা কারা কারা এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে। কারণ কি ফিজিক্যালি তো উনি কোনো নাম দেননি, কিন্তু ওখানে একটা বিশাল বড় মিসহ্যাপ হয়ে যায়, যে তরুণ এসে জানতে পারে যে 17 জন টোটাল অ্যাকিউজ ছিল। তো তাদের জন্যে আজকে আসা। আর দিদি যে এসেছে কোর্টে খুব রেসপন্সিবল এবং বলা যেতে পারে যে তিনি কোর্টকে এটা বলতে চাচ্ছেন যে অ্যাট এনি স্টেজ কোর্ট যদি সামান করেন তিনি অবশ্যই এসে হাজির হবেন জলপাইগুড়ি। সমস্যাগুলো তো খুবই স্বাভাবিক, এগুলো মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের সবকটা বারে সমস্যাগুলো এখন অব্দি আছে। আমি এদেরকে একটা জিনিস সবাই অ্যাসোসিয়েশনটাকে রিকোয়েস্ট করছিলাম যে এতটা নোংরা কেন, আর একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে ভালো হতো। এত সুন্দর একটা এলাকা, তো ওটা বন দপ্তরের, তো শুনলাম ওনাদের কাছে শুনলাম। তো এখানে যারা ক্লিনার্স আছেন তাদের আরেকবার একটুখানি যত্ন করে একটু জায়গাটাকে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। এখানে সবাই মানুষ আসে, কাজ করে, কর্মক্ষেত্র সাজিয়ে রাখলে সবারই ভালো লাগা উচিত। অ্যাসোসিয়েশনে অনেকগুলো প্রবলেম শুনলাম। আমার যেটা মনে পড়ে যে অ্যাসোসিয়েশনের একটা জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের একটা প্রবলেম ধরুন বা 5টা প্রবলেম ধরুন আমি শুনলাম। এটা তো মানবেন যে আজ এত বছর 30-40 বছর ধরে
একটা সার্কিট বেঞ্চ বানানোর যে পরিকল্পনা এবং ইচ্ছে এবং চেষ্টা এত বছর ধরে মানুষের চলেছে, সেইটা কিন্তু সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসা অব্দি অপেক্ষা করতে হলো। সেই নরেন্দ্র মোদী এসে সার্কিট বেঞ্চটা শুরু করলেন। আনফর্চুনেটলি সার্কিট বেঞ্চটা শুরু হওয়ার সময়, ইনগরেশনের সময়, সেই নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু অনেক কটূক্তি এবং অনেক কটাক্ষ করেছিলেন। তো মাননীয় পশ্চিমবঙ্গের যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন তার একবার বোঝা উচিত যে আমরা যেমন সাধারণ নাগরিক হিসেবে অ্যাসোসিয়েশনে বসে আপনাদের ইন্টারভিউটা দিলাম না, কারণ বার অ্যাসোসিয়েশনটা হচ্ছে সকলের জন্য, সেটা কোনো পলিটিক্যাল এরিয়া নয়। তো উনি যখন সাংবিধানিকভাবে একটা বসে আছেন একটা চিফ মিনিস্টার হয়ে, তখন ওনারও বোঝা উচিত মাঠে নেমে যখন বক্তব্য রাখবেন সেটা যা ইচ্ছা, গলায় দড়ি দিয়ে টানবো, কোমরে দড়ি দিয়ে টানবো, উনি যা ইচ্ছা বলুন, হ্যাঁ যা ইচ্ছা বলুন, মোদীবাবু কী সব বলেন টলেন উল্টো পাল্টা যা ইচ্ছা বলুন, কিন্তু উনি যখন অফিসে বসেন তখন তো উনি উল্টো পাল্টা কথা বলতে পারেন না। উনি তো চিফ মিনিস্টার, ওনাকে তো হাত মিলিয়ে ভালো করে কাজ করতে হবে মোদীবাবুর সঙ্গে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है।
रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कूच बिहार जिले के पूर्व शिकारपुर में भाजपा बूथ सचिव की हत्या, 2 अन्य जख्मी। कूच बिहार जिले के नागकाटा गज के पूर्व शिकारपुर में भाजपा के बूथ सचिव कालाचंद कारमगर की मौत की घटना से इलाके में भारी तनाव छा गया है। घटना में अन्य 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी है। उनका इलाज तूफानगंज अस्पताल में चल रहा है। जानकारी मिली कि स्थानीय स्वामी जी संघ क्लब सदस्यों के आपसी मतभेद से क्लब 2 भागों में विभाजित हो गया है। नए क्लब का नाम नेताजी संघ रखा गया है। काली पूजा को लेकर दोनों क्लबों के बीच एक प्रकार से प्रतियोगिता व तनातनी की स्थिति के बाद मारपीट शुरू हो गई। बुधवार सुबह स्वामी जी संघ के 4 सदस्यों ने नेताजी संघ के सदस्यों की बेधड़क पिटाई की। उन लोगों को बचाने के लिए कालाचंद कारमकर बीच बचाव करने घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उनके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। इससे वहां आघात हो गए और कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत तूफानगंज अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना में जख्मी अन्य 2 सदस्य अस्पताल में चिकित्साधीन है। जानकारी मिली है कि भाजपा बूथ सदस्य की पिटाई करने वाले तृणमूल कार्यकर्ता के तौर पर परिचित है। घटना की सूचना पाकर तूफानगंज थाना पुलिस बल मौके पर पहुंची। घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। তোমরা তো জানি না এই জায়গায় চিৎকার চেঁচামেচি হইতেছে, তো আমরা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাড়ি থেকে বের আসলাম। আয়সা দেখি কমল আর হলো রঞ্জিত এই জায়গায় দাঁড়ায় আছে, আর পরিমল বর্মা এই জায়গায় দাঁড়ায় আছে। হ্যাঁ, পরে ওই যে কি নিয়ে কেচাল বাচ্ছে, তর্কাতর্কি করতে করতে কমল বর্মন হলো মারামারি শুরু করলো। পরিমল বর্মাকে প্রথমে মারতে গেল। হ্যাঁ, তারপরে হলো বিপ্লব কর্মকার ছাড়াইতে গেছে, ওকেও সমানে মারলো 4 জনে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে হলো মাইরা ওই জায়গায় শোয়া ফেলাইলো। 4 জন, কমল, রঞ্জিত, সঞ্জিত আর দিলীপ, 4 জনে শোয়া ফেলাইলো। ওদেরকে ছাড়াবার জন্য, বাঁচানোর জন্য এই লোকটা গেছে, এই যে কালাচাঁদ কর্মকার গেছে, যাওয়ার জন্য উনিকে ওই জায়গায় মারছে। মারার পরে শেষমেশ ওই জায়গা থেকে মার খেয়ে আইসা আমি ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, আমার পায়ের সামনে এসে বললো। পরে ওনাকে তাড়াতাড়ি করে মাথায় জল ঢাললো। তারপরে যে হসপিটালে গাড়ি এনে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হলো, ওই জায়গা থেকে মৃত ঘোষণা। चाय बगान श्रमिकों की मजदूरी में जल्द होगी बढ़ोतरी। जयगांव में आयोजित सभा में श्रम मंत्री ने दिया आश्वासन। चाय बगान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। अलीपुरद्वार जिले के भूटान सीमावर्ती शहर जयगांव में राज्य के श्रम मंत्री मलाई खटक ने यह आश्वासन दिया। जयगांव थाना संलग्न इलाके में आयोजित तृणमूल की जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के श्रम मंत्री मलाई खटक ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि राज्य के चाय बगान श्रमिकों को वर्तमान में 176 रुपए प्रतिदिन के दर से मजदूरी प्रदान की जाती है, लेकिन जल्दी बैठक कर इस मजदूरी को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में जयगांव में नवनिर्मित फायर स्टेशन की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात कर जल्दी फायर स्टेशन चालू किया जाएगा। साथ ही जयगांव को नगरपालिका में उन्नत कराने के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव देने की अपील करने की बात कही। कार्यक्रम में भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल का झंडा थामते हुए पार्टी में शामिल हुए। जिंदगी में कभी चाय नहीं बेचा था और उनको चाय बेचने के लिए नरेंद्र मोदी खुद छोड़ के कोई देखा भी नहीं था। इस बार उन्होंने क्या बोला कि मैं चौकीदार हूं देश का। तो मैं बीजेपी का जितना नेता है उनसे पूछना चाहता हूं, भाई देश का कैसा चौकीदार है कि आज रेल को बेच रहे हैं? देश का कैसा चौकीदार है कि बैंक लूट रहे हैं? देश का कैसा चौकीदार है कि देश में जनता को खाना नहीं मिल रहा? देश का कैसा चौकीदार है कि भाई भाई में लड़ रहे? ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए, ऐसा बीजेपी नहीं चाहिए।
दिलीप घोष आए थे। हमने आपको ये बता के कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में 2021 का चुनाव में बीजेपी का कोई विधायक विजयी नहीं होगा, कोई विधायक जीतेगा नहीं। यहां से भी तृणमूल कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार बनेंगे उसको भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। आप कलकत्ता में भेजिए विधानसभा में। हमको अभी सौरभ चक्रवर्ती भी बता रहे थे, हम लोग का जो प्रेसिडेंट है मृदुल गोस्वामी, उन्होंने बता रहे थे कि जौईगांव का 2 लड़का, एक का नाम है विष्णु कर्मकार और एक का नाम है अब्बास अंसारी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर। दिल्ली में रिकॉर्ड 131 मौतें, 7,486 संक्रमित। केजरीवाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण से पहली बार एक दिन में 131 लोगों की मौतें दर्ज हुई है, जबकि 7,486 नए मरीज मिले। थोड़ी राहत की खबरें आई कि 6,901 लोग ने संक्रमण को मात दी है। हालात के मद्देनजर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में कोरोना का यह तीसरा पीक है। इससे पहले जून में पहला और सितंबर में दूसरा पीक आया था। पहले पीक के दौरान दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। उस दौरान पुराने रिकॉर्ड देरी से मिलने के चलते यह आंकड़ा ज्यादा मिल नहीं रहा था, लेकिन तीसरा पीक आते आते रोजाना होने वाली मौतों में पिछले एक दिन का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 62,232 सैंपलों की जांच की गई, उसमें 12.03% संक्रमित मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 5,03,084 हो गई है, जिनमें 4,52,683 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 7,943 मरीज दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की मृत्यु दर 1.58% है और संक्रमण दर 9% है। फिलहाल 42,458 सक्रिय मरीज है। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बुलाया गया बंद। राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोले, राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में राज्य में आज 12 घंटे का बंद बुलाया है। कूच बिहार में पार्टी कार्यकर्ता का शव मिलने के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हत्या का आरोप लगाया है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहले ही कह चुके हैं कि ममता सरकार देश के अन्य राज्यों से आ रहे भारतीयों का तो स्वागत नहीं करती, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का दिल खोलकर स्वागत होता है। ये दोगला व्यवहार क्यों होता है, इसका जवाब मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बड़ी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि वो राज्य में राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल में बाहर से गुंडे ला रहे हैं, जिससे 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की शांति भंग की जा सके। बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहले भी कई बार राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को निशाने पर लेते आ रहे हैं और केंद्र सरकार भी इस बात की चिंता जता चुकी है। अब कूच बिहार जिले में भाजपा कार्यकर्ता को शव मिलने के बाद वो फिर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का कहर लगातार है जारी। 24 घंटे में 3,668 नए मामले सामने, 54 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच 24 घंटे में 3,668 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 54 मरीजों की मौतें भी हुई। यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में दी गई है। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4,41,885 हो चुकी है। वहीं मरीजों की मौतों का आंकड़ा 7,820 पहुंच चुकी है। राज्य में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 4,07,769 पहुंच चुकी है। राज्य में एक दिन में रिकॉर्ड 4,429 मरीज संक्रमण मुक्त हुए और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। राज्य में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 92.28% पहुंच चुकी है। ट्रक से कश्मीर जा रहे 4 आतंकियों को जवानों ने मार गिराया। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे स्थित नगरोटा में वान टोल प्लाजा के पास यह मुठभेड़ हुई है। दरअसल खुफिया एजेंसी से सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल वान टोल प्लाजा के पास नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। सुबह 5 बजे के करीब एक ट्रक में आतंकियों का समूह जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे के रास्ते कश्मीर जा रहा था। ट्रक को नाके में रोका गया और चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ट्रक में सवार आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करते हुए आतंकी जंगल की तरफ भाग निकले। जवानों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने फिर से सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू श्रीनगर हाईवे के किनारे नगरकोटा में
नगरोटा में सेना के कैंप की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुठभेड़ के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिस ट्रक में आतंकी आए थे उसका नंबर जम्मू कश्मीर का है। ट्रक से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए जाने की खबर है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। वहीं वान टोल प्लाजा की सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद उधमपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देश में दैनिक मामलों में फिर हुई वृद्धि। पिछले 24 घंटे में मिले 45,576 संक्रमित। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है। बुधवार को सामने आए 38,617 मामलों के मुकाबले पिछले 24 घंटे में 45,576 नए संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों की संख्या में इजाफा सरकार की चिंताएं बढ़ा रही है। वहीं राहत की बात यह है कि संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 83 लाख के पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,576 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इस दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 585 रही है। वहीं देश में अब तक कुल 79,58,484 लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 5 लाख से नीचे बनी हुई है। वर्तमान में देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,43,303 है। पिछले 24 घंटे में इसमें 3,502 की कमी हुई है। आंकड़ों के अनुसार देश में वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 83,83,603 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 48,493 मरीज वायरस से ठीक हुए और अस्पताल से घर लौटे। वहीं देश में कोरोना वायरस के कारण अभी तक कुल 1,31,578 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। दुनिया भर में एक दिन में रिकॉर्ड 10,801 मरीजों की मौत। 24 घंटे में आए 6 लाख नए केसेस। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 217 देशों में फैल चुका है। अभी भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 10,801 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। बीते दिन दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसके बाद ब्राजील, इटली, पोलैंड, भारत, ब्रिटेन, ईरान में मौतों का सबसे ज्यादा केसेस आए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 5,65,40,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 13,53,871 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 3,93,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 1,58,70,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। दुनिया के 14 देशों में 20,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से 9 देश ऐसे हैं जहां 40,000 से ज्यादा मौतें हुई है। दुनिया में 56% लोगों की जान सिर्फ 6 देशों में गई है। ये देश है अमेरिका, ब्राजील, भारत, मैक्सिको, ब्रिटेन, इटली। वहीं दुनिया के 20 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार हो चुकी है। इनमें इटली, पेरू, साउथ अफ्रीका, ईरान, जर्मनी, पोलैंड और चिली भी शामिल है। नेपाल में सियासी घमासान। प्रचंड के गंभीर आरोपों का जवाब देने पीएम ओली ने मांगे 10 दिन। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के भीतर सियासी घमासान जारी है। सीपीएन के केंद्रीय सचिवालय की बहुप्रतीक्षित महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को हुई, लेकिन गतिरोध दूर नहीं हो सका। पार्टी से विचार विमर्श किए बिना सरकार चलाने के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमाल दहाड़ प्रचंड के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 10 दिन का समय मांगा है। प्रधानमंत्री ओली के बालवातार स्थित आधिकारिक निवास पर जैसे ही बैठक शुरू हुई, ओली ने पार्टी के केंद्रीय सचिवालय के सदस्यों से कहा कि वहां अगली बैठक में अलग राजनीतिक दस्तावेज पेश करेंगे। इसे तैयार करने के लिए 10 दिनों का समय दिया जाए। सीपीएन के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी की अगली बैठक 28 नवंबर को होगी। ओली और प्रचंड ने सत्ता को लेकर समझौते पर सहमत होने के बाद सितंबर में अपने मतभेद दूर किए थे, जिससे पार्टी में महीनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया था। सचिवालय के भी 9 सदस्य इस अहम बैठक में मौजूद थे। प्रचंड की पहल पर इस बैठक का आयोजन हुआ। सीपीएन की स्थायी कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि प्रचंड ने अपनी राजनीतिक रिपोर्ट में कई मुद्दे उठाए हैं। इसमें भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख समंत कुमार गोयल के साथ ओली की हालिया मुलाकात के संबंध में पार्टी सचिवालय को अवगत नहीं कराने का भी मामला है। इससे पहले ओली ने प्रचंड से रिपोर्ट वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा था कि यह उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 21 अक्टूबर को गोयल और ओली की मुलाकात के बाद पार्टी में उभरे विवाद समेत कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच गतिरोध चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।